नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार आज सभी को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त के रूप में 10 से 10,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। नया राशन कार्ड का लिस्ट जारी हो चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया था उन सभी का नाम आ चुका है और उनका राशन कार्ड भी बन चुका है। अब उन्हें फ्री राशन, चीनी, तेल, आटा, नमक इत्यादि मिलेंगे। अगर आप अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाए हैं तो जल्द बनवा लें ऑनलाइन। सरकार अब फ्री राशन के साथ 1,000 रुपये देने का योजना बना रहे हैं। यह योजना का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 28 से 30 सितंबर के बीच हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में बारिश की चेतावनी है। गांव में रहने वाली महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। अगर आप हाल ही में 12वीं पास किए हैं तो सरकार ने एक नई योजना लागू किया जिसके तहत 12वीं पास छात्रों को 20,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि उनको सुविधा हो। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सितंबर 2025 में GST दरों में कटौती के बाद कई सामानों के दामों में कमी आई है। जैसे कि अमूल और मदर डेयरी जैसे प्रमुख ब्रांडों ने अपने डेयरी उत्पादों की कीमतें घटा दी हैं। यह कदम आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने और जरूरी वस्तुओं को सस्ता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। बहुत सारे सामानों के दामों में कमी आई है, लेकिन वहीं पर कुछ दुकानदार पुराने रेट पर सामान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि यह योजना हमारे पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित की गई है। पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड में रीतलाल यादव को बरी करने के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने पुलिस की कमजोर जांच पर नाराजगी जताई और मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों को नजरअंदाज किया गया। अब रीतलाल यादव को 2 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपये, किसी को 10,000 रुपये, किसी को 20,000 रुपये, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपये का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 1,799 सब इंस्पेक्टर पद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू है। मधुबनी में निगरानी विभाग ने जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल चौधरी और उनके डेटा ऑपरेटर राहुल कुमार को 20,000 और 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि वे कल्पवृक्ष NGO से हर महीने घूस मांग रहे थे। मृणाल चौधरी का घर समस्तीपुर जिले में है। नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना पर निशाना साधते हुए RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी ये लोग 10,000 रुपये दे रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद यही लोग महिलाओं से इसकी वसूली करेंगे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। इन दिनों वे स्वामी जी बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर गौरक्षक उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। किसी नेता ने नहीं निकाला समाधान, अब वोटर ही करेंगे गाय की रक्षा। बिहार में बोले अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हम 243 सीटों पर गौरक्षक को उम्मीदवार बनाएंगे। यह विरोध का तरीका है। हमारे पूर्वजों ने कई तरीके आजमाए, पर किसी नेता ने हमारा समस्या का समाधान नहीं किया। गैस पर खाना बनाने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर। गैस का दाम 950 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया गया है। जो महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण गैस पर खाना नहीं बना पाती हैं, उनके लिए यह बहुत ही राहत साबित होगी।
बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर बनेगा। कोल इंडिया लिमिटेड इसका निर्माण करेगी। सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने को केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सूबे के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को पत्र भेजा है। 500 मेगावाट सोलर बिजली उत्पादन होने पर पटना जैसे शहर की आधी आबादी को बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। लोजपा, रामविलास, प्रमुख चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जैसे वादे शामिल होंगे। निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल सकी। इससे आक्रोशित किसानों ने जाम लगा दिया। हाईवे जाम होने पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को हाईवे से हटाया। यह घटना यूपी की है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच दूरी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी अपने पास बैठाना भी नहीं चाहते, क्योंकि तेजस्वी की छवि दागदार है। कांग्रेस नेता तेजस्वी के पॉलिटिकल मार्केटिंग को ध्वस्त करने में लगे हैं। जदयू प्रवक्ता ने महागठबंधन के ईबीसी घोषणा पत्र रिलीज के वीडियो का हवाला देकर तंज कसा है। बीजेपी के प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने भी चुटकी ली है। रामपुर से खबर है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से छूटने के बाद इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। वहीं अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को उनसे मिलने रामपुर आ रहे हैं। इस मुलाकात से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं को आजम खान के लौटने और उनके निर्देशों का इंतजार है। बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने देश की नई बुलेट ट्रेन परियोजना में दिल्ली से पटना को जोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब पटना से दिल्ली की लंबी दूरी महज कुछ घंटों की बात रह जाएगी। इस परियोजना से बिहार वासियों का सफर न सिर्फ तेज होगा बल्कि बेहद आरामदायक भी। सीतामढ़ी जिले के डुमरा में शुक्रवार सुबह अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वारदात के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित लोगों ने सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 22 को जाम कर दिया। पुलिस टीम की पिटाई करने के साथ ही एसडीपीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। राजद के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह पर नियुक्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। सुधाकर ने कुलपति पर अपनी पुत्री और रिश्तेदारों को नियुक्त करने, मानव बल आपूर्ति में गड़बड़ी करने और पेड सीट व्यवस्था लागू करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये देने के फैसले पर सवाल उठाया और इसे चुनावी लाभ के लिए बताया। सहनी ने आरोप लगाया कि 20 साल से सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान नहीं दिया। बिहार राज्य में केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 19,838 पदों के लिए हुई परीक्षा में 90,690 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं और ट्रांसजेंडर शामिल हैं। परीक्षा परिणाम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर कार्रवाई के विरोध में मौलाना तौकीर रजा खान ने राष्ट्रपति को झांपन देने की घोषणा की थी। शुक्रवार को नमाज के बाद इस्लामिया मैदान पर लोग इकट्ठा हुए, जहां धारा 163 लागू थी। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी, जिसके बाद लाठीचार्ज किया गया। भीड़ ने पथराव भी किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब हर महिला को मिलेगा सोलर वाला आटा चक्की फ्री में। सरकार ने गरीब और असहाय महिलाओं के लिए एक घोषणा किया है कि वे देश के सभी गरीब और कमजोर महिलाओं को देंगे सोलर आटा चक्की, जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हो सके। बांका में ई शिक्षा कोष से शिक्षकों की हाजिरी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुनीता कुमारी पर लाइव हाजिरी न बनाने और फोटो से हाजिरी बनवाने का आरोप है। शिक्षा विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर सेवा समाप्ति की चेतावनी दी है। ई शिक्षा कोष की निगरानी में कई और मामले भी सामने आए हैं, जिनकी जांच चल रही है।
राजद अध्यक्ष लालू यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निकाले गए बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को ब्लैकबोर्ड चुनाव चिन्ह मिला है। सिंबल की जानकारी देने के लिए तेज प्रताप ने जो पोस्टर बनवाया उसमें लालू का फोटो नहीं है। प्रियंका गांधी ने बिहार में शक्ति अधिकार महिला संवाद के माध्यम से कांग्रेस की मजबूत एंट्री कराई। उन्होंने मोदी सरकार और नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि सरकारें महिलाओं को केवल पैसे का लालच देकर वोट लेना चाहती हैं, पर उनके सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ा। में विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। इससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जनशक्ति जनता दल के नाम से पार्टी बनाने की घोषणा की है। तेज प्रताप ने बिहार के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और नई व्यवस्था बनाने की बात भी कही है। भारत ने अमेरिका से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह रूस से तेल की खरीद में कमी तभी कर सकता है जब उसे ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित देशों से तेल खरीदने की अनुमति मिले। यह बयान वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध स्रोतों पर निर्भर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 4 अक्टूबर को मुंगेर में संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गोल्फ ग्राउंड, जैसे ग्राउंड और ब्याडा की जमीन का निरीक्षण किया। हेलीपैड, सभा स्थल की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ब्याडा में मदर डेयरी का शिलान्यास करेंगे। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 125 एलईडी रथ रवाना किए। ये रथ राजग सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को दिखाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। बिहार को उस दौर में नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी ने महिलाओं को राजद कांग्रेस से किया सावधान। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें वो दिन नहीं भूलना है जब राजद की बिहार में सरकार थी और सबसे अधिक अत्याचार और भ्रष्टाचार का दंश महिलाओं ने ही भुगता। एनडीए की सरकार ने कठिन मेहनत से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है। सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब 6 सीटों पर बल्कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान आरजेडी चीफ लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस सरकार में महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख किया। कुशवाहा ने महागठबंधन पर जनता को ठगने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे बल्कि शेखपुरा की स्थानीय समस्याओं के लिए आंदोलन करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक उनके इस कदम को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और संभावना है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार में घमासान मचा है। राजद से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अपनी पार्टी बना ली तो रोहिणी आचार्य ने परिजनों समेत पार्टी के सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य को लेकर भावुक बयान दिया है। कहा है कि उनकी कुर्बानी की कोई तुलना नहीं है, बहन पर अंगुली उठाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोला। बिहार सरकार ने सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। अकुशल श्रमिकों के लिए 428 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 444 रुपये, कुशल श्रमिकों के लिए 541 रुपये और अति कुशल श्रमिकों के लिए 660 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी निर्धारित की गई है। श्रम संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बुधवार को मंत्री अशोक चौधरी द्वारा करोड़ों की जमीन अवैध तरीके से खरीदने के आरोपों से जुड़े कथित दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक किए। उन्होंने मंत्री की पत्नी पर धोखाधड़ी का केस होने का भी दावा किया। एक दिन के बिहार दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने पटना में महिला संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि सम्मान का मतलब ये नहीं कि चुनाव से पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, ये तो खरीदने की कोशिश है।
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बगहा और रामनगर सीट पर टिकट को लेकर अटकलें तेज हैं। भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है, जिसमें सतीश चंद्र दुबे और जनक राम शामिल हैं। वर्तमान विधायकों का टिकट कटने की चर्चा है। पार्टी लोकप्रियता और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करेगी। पाकिस्तान ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ युद्ध विराम कराने में अमेरिका ने मदद की थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में यह बात सामने आई। पाकिस्तान ने ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की और उन्हें पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 412 रन के लक्ष्य को चेज कर भारतीय ए टीम ने इतिहास रच दिया। इससे पहले टीम ए टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी भी टीम ने ऐसा कमाल नहीं किया था। भारत के इस रिकॉर्ड रन चेज में 2 बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेलकर अहम भूमिका निभाई। भारत ने 2 मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराजा एक्सप्रेस से वृंदावन पहुंची। ये ट्रेन देश की सबसे महंगी ट्रेनों में शुमार है। साथ ही इसकी सुविधाएं किसी लग्जरी 5 स्टार होटल से कम नहीं हैं। जदयू नेता अशोक चौधरी ने जनसुराज के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी की संपत्ति का विवरण पहले से ही सार्वजनिक है और इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने किसी भी संस्था से अपने संबंध से इनकार किया और बेटी की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये आरोप उन्हें बदनाम करने की साजिश है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीरभूम की गर्भवती सोनाली बीबी को बांग्लादेश भेजने के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोनाली को 4 हफ्ते में वापस लाने का आदेश दिया है। सोनाली पर बांग्लादेशी होने का आरोप था और उसे पति व बेटे के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मधेपुरा के आलमनगर में राजग गठबंधन में दरार नजर आ रही है। जदयू नेता नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ लोजपा रा के चंदन सिंह ने बगावती रुख अपनाया है। चंदन सिंह ने बदलाव रैली शुरू की, जिसमें उन्होंने आलमनगर में विकास की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं नरेंद्र नारायण यादव ने राजग की एकजुटता और विकास कार्यों पर जोर दिया। चुनावी माहौल में बिहार की राजनीति आरोप प्रत्यारोप से गरमाई हुई है। जदयू ने तेजस्वी यादव को क्रेडिट चोर कहा है, क्योंकि वे सरकारी योजनाओं का श्रेय ले रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी उत्तेजित हो गया है। गौड़ाबौराम अंचल में भूमि मापी में लापरवाही के आरोप में 2 कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। अखतवाड़ा गांव के एक मामले में अंचल अमीन अरुण कुमार और डेटा एंट्री ऑपरेटर भानु झा पर मापी प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं करने का आरोप है। शिकायतकर्ता संजय कुमार नायक ने रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद जांच में लापरवाही पाई गई। दिल्ली में शिक्षा और अध्यात्म का चोला ओढ़े स्वामी चैतन्यानंद की असलियत काली करतूतों में उजागर हो रही है। एफआईआर बताती है कि वह देर रात छात्राओं को कमरे में बुलाता, हॉस्टल में हिडन कैमरे लगवाता और अश्लील मैसेज भेजता था। विरोध करने वालों को डिग्री रोकने व निष्कासन की धमकी दी जाती। फरार स्वामी की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं।